बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी क्रंची रेस्टोरेंट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज है और बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात किया, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू के स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए हैं। हमने करना क्या है, इनके पहले छिलके रिमूव करने हैं। तो पुलर की मदद से हम इसके छिलके रिमूव कर लेंगे। अच्छा, छिलके रिमूव करने से पहले जो आलू है ना वो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी छिलके रिमूव कर सकते हैं या फिर पुलर की मदद से भी आप इसके छिलके रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से इसके छिलके रिमूव हो जाते हैं। चलें जी, साथ ही साथ हम इसकी कटिंग भी करते जाएंगे। तो अब हमने करनी है इस आलू की कटिंग। तो कटिंग करने के लिए ना हम इसको इस तरह से पहले स्लाइसेस में कट करेंगे, इस तरह से। तो हमने फ्रेंच फ्राइज़ की शेप इसको देनी है, तो इसलिए हमने इसको पहले इस तरह से मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है। अच्छा जी, इस तरह से कट करने के बाद अब हमने ना इसको बिल्कुल पतली पतली सी जो फ्रेंच फ्राइज़ होती है ना उस तरह से हमने इसको शेप दे देनी है। ये देखिए बहुत ही आसानी से इसको आप इस तरह से कट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास फ्रेंच फ्राइज़ वाली मशीन नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और पीस चेक करवा देती हूँ। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेंगे। चंद मिनटों में ही आप इसकी जो कटिंग है वो कर लेंगे। तो जल्दी से ना मैं इसकी कटिंग कर लूँ सारे आलू की, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए यहाँ पर जितने भी आलू थे ना सबकी मैंने इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ में जो है वो कटिंग कर ली है। तो माशाल्लाह ये देखिए लग रहे हैं ना जैसे मशीन से कटिंग की हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो कटिंग है ना वो हमने कर ली है। साथ ही क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे पानी वाला, जिसके अंदर ना हमने अपनी फ्रेंच फ्राइज़ को डालते जाना है ताकि ये ब्लैक ना हो। और फ्रेंच फ्राइज़ को हमने करना क्या है, 3 से 4 पानी से ना हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि ये इसका जो सारा स्टार्च है ना वो ख़त्म हो जाए। तो जल्दी से मैं 3 से 4 पानी से वॉश कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से जो आलू है ना उनको मैंने 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब देखिए जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सा हो चुका है। तो आपने भी 3 से 4 पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसका जो सारा स्टार्च है वो ख़त्म हो जाए। तो आलूओं को हमने वॉश कर लिया है। चलते हैं अब हमने इसको पहले हल्का सा बॉईल करना है, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो जल्दी से हम पानी को बॉईल कर लेते हैं और इसको बॉईल करते हैं। तो दूसरी तरफ अब ना यहाँ पर मैंने कढ़ाई में खुला पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम को ना इस टाइम पर हमने ऑन कर देना है और पानी में एक अच्छा खासा बॉईल दिला लेना है। तो जैसे ही पानी में एक अच्छा खासा बॉईल आएगा, अब हमने ना अपनी फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। और फ्रेंच फ्राइज़ को ना हमने इस पानी के अंदर तकरीबन 2 मिनट तक जो है वो बॉईल कर लेना है। 2 मिनट इसके लिए काफ़ी हैं। 2 मिनट से ज़्यादा ना आपने इसको बिल्कुल भी बॉईल नहीं करना। 2 मिनट में ये हाफ डन फ्रेंच फ्राइज़ हो जाएगी जिस तरह की हमें चाहिए। ज़्यादा बॉईल करेंगे ना तो फिर वो ज़्यादा ही नरम हो जाएगी, तो वो फ्राई ठीक से नहीं होगी। तो आपने इसको एहतियातन बॉईल करना है जस्ट 2 मिनट तक। तो जल्दी से ना मैं इसको 2 मिनट तक बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करते हुए ना मुझे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट इसके लिए काफ़ी हैं। तो इस टाइम पर हमने इनको निकाल लेना है क्योंकि हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो हाफ डन हो चुकी है। तो किसी भी छन्नी की मदद से इसको निकाल लेंगे और साथ ही साथ इसका जो एक्स्ट्रा वाला पानी है ना वो छन्नी की मदद से निकल जाएगा इस तरह से। फ्लेम को इस टाइम पर ऑफ कर देंगे। इस तरह से सारी फ्रेंच फ्राइज़ को हमने बाहर निकाल लेना है और फ्रेंच फ्राइज़ को ना हमने हल्का सा ठंडा कर लेना है। जब फ्रेंच फ्राइज़ हमारी ठंडी हो जाएगी तब हम इसको कॉर्नफ्लोर लगाएंगे और फ्राई करेंगे। तो जल्दी से मैं फ्रेंच फ्राइज़ को ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हमने ना इसको लगाना है कॉर्नफ्लोर। तो 1/4 कप जो है यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया है। चलें जी, और इसको ना हमने शेक करना है अच्छी तरह से ताकि जो कॉर्नफ्लोर है ना हर एक फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर अप्लाई हो जाए। फ्रेंच फ्राइज़
जो है वो कॉर्नफ्लोर से बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब बनती हैं। तो इस वजह से हम इसको कॉर्नफ्लोर लगा रहे हैं। इस तरह से आपने अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है कॉर्नफ्लोर से फ्रेंच फ्राइज़ की। और कोई भी चीज़ आपने इसको इस टाइम पर नहीं लगानी, और किसी भी चीज़ से आपने इसको कोट नहीं करना है, सिंपली आपने इसको शेक करना है कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने शेक कर लिया है। तो ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है फ्रेंच फ्राइज़। तो चलते हैं इसको फ्राई कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ तरीका शेयर करती हूँ। तो फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और फ्लेम जो है वो मैंने अब लो कर दिया। एक टाइम में जितनी फ्राइज़ इसके अंदर शामिल हो जाएंगी उतनी शामिल कर देंगे। अच्छा जी, फ्लेम को लो रखिएगा ताकि बाहर से जले नहीं, अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। मैक्सिमम इसको फ्राई करने में हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे क्योंकि हमने इसको हाफ डन किया हुआ है। ऑलरेडी हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो हाफ डन है, तो इसको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा फ्राई होने में, मैक्सिमम 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। तो आपने क्या करना है, शामिल करते साथ ही आपने ना इसकी जो साइड है वो भी चेंज कर देंगे इस तरह से, अड़ते पुड़ते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर ना हमने इसको फ्राई कर लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। ये आपके सामने ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए अभी तक कुछ सेकंड ही हुए हैं, कुछ सेकंड में ही आप देख लें कितनी कमाल की जो फ्राइज़ हैं वो हमारी फ्राई हो चुकी हैं। और इसको क्रिस्पी क्रंची होने तक मैं इसको मज़ीद फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करते हुए ना मुझे यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये एक टिप है, जब आपकी फ्रेंच फ्राइज़ ऑयल के ऊपर वाली लेयर पर आ जाए ना तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह से कलर देखने बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई किया है जिसकी वजह से ना ये अच्छी तरह से अंदर तक से भी फ्राई हो चुकी हैं। तो इस टाइम पर हमने इनको छन्नी की मदद से निकाल लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की रेस्टोरेंट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। आप भी ना इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय हो या फिर कोई भी आपके घर पार्टी है, दावत है, तो आप इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लाजमी फ्राई करके दीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की रेस्टोरेंट से भी बेहतर हमने घर में अपनी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो फ्राई कर ली हैं, बना ली हैं। तो इसी तरह से जितनी भी फ्रेंच फ्राइज़ रह गई हैं ना सबको हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो हमारी फ्राई होकर रेडी हो गई हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की फ्रेंच फ्राइज़ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। खाने में ना ये बेहद ही मज़े की हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई करें। ऊपर से ना थोड़ा सा पिंक वाला नमक जो है वो इस तरह से लगा देंगे। आप चाहें तो चाट मसाला या फिर कोई सा भी नमक लगा सकते हैं। अच्छी तरह से शेक करके आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो फ्रेंच फ्राइज़ है रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो घर में लाजमी ट्राई करना है आपने, और इसका फीडबैक भी आपने मुझे लाजमी शेयर करना है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ की। फ्रेंच फ्राइज़ मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।